वेल बेटा आप लोगों को हमने कल 10th चैप्टर जो है 10.2 एक्सरसाइज इसकी वो उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए। 2 क्वेश्चन इसके बच गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ये 2 क्वेश्चन आपके बच गए हैं, तो ये मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12, ओके देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, ओके थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं इसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। आइए शुरू करते हैं। ओके तो देखिए क्या है इसमें। ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल के सभी जो है चारों तरफ से टच करती हुई एक ट्राइंगल। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ट्राइंगल है जिसने सर्कल को अपने अंदर ले रखा है। अंदर मान लीजिए ये वो ट्राइंगल है, ऐसे करके इस तरीके से। ए ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कल मतलब इसका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और वो ट्राइंगल की तीनों साइड सर्कल को टच करती है, राइट। तो देखेंगे जरा एक बार, थोड़ा सा सीधा कर देता हूं मैं इसको, ऐसे हो जाएगा। और इसको भी थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब देखना आप सही होगा। एक ट्राइंगल है जो सर्कल को टच करती है, ओके। यहां ये सर्कल का सेंटर है और ये इसका रेडियस कहलाएगा। इस वाली साइड का मेजरमेंट हमें गिवन है 6 और इधर वाली का मेजरमेंट गिवन है 8 और नाम है C, D, B एंड A। ये इसके जो डायमेंशंस और जो नाम है इसका वो इस तरीके से गिवन है। कहता है फाइंड द साइड AB एंड AC। देखो ये साइड तो कंप्लीट पता लग गई हमें, 6 ये है 8 ये है, D से इधर 6 है, D से उस तरफ 8 है। तो ये वाली साइड हमें जो बच गई है निकालनी, उसको हम देखते हैं कि कैसे इस साइड को निकाला जाए। AC और AB ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो यहां गिवन में आप लिख सकते हो CD इज इक्वल टू गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो DB है दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC निकालना है और AB भी निकालना है, दोनों साइड में निकालना है। आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ही आता है, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। देख लीजिए, पहले बात तो यहां ज्वाइन कर दो इसको ऐसे, ये भी ज्वाइन कर लो 90 डिग्री जैसे होगा ये, क्योंकि रेडियस है ऐसे। इसको सेंटर को यहां से ज्वाइन कर दो और इस सेंटर को यहां से ये भी ज्वाइन कर दो। तीनों ज्वाइन हो गए, क्योंकि देखो ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये तो टेंजेंट ही है ना, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। रेडियस हमेशा 90 पर ये होती है टेंजेंट से, तो ये सारे एंगल 90 के हो जाए। नाम रखना है तो रख लो E और ये F। एक चीज और करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लो, C को इधर से O से, O है सेंटर, और O को इधर से B से भी ज्वाइन कर लो और A को भी इधर से ज्वाइन। तो यहां लिख देता हूं मैं ज्वाइन, कौन कौन सी ज्वाइन की, OF, OE और OA, OC एंड OB, सारे हमने ज्वाइन कर। देखिए जरा, ये जो साइड 6 है ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, ये C। तो यहां से यहां तक देखिए क्या है, यहां से यहां तक 6 है, तो ये भी तो 6 ही होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। देखो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ऐसे ही ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा। दोनों टेंजेंट यहां तक होती है टेंजेंट की लंबाई, तो B से D तक और B से E तक, तो ये भी 8 ही होगा, ओके। अब बचे ये दोनों और इनको हम मान लेते हैं X, तो ये भी X ही होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो देखो यहां क्या लिख रहे हैं, CD इज इक्वल टू CF। ये जरूरत पड़ने वाली है इसकी, CD इज इक्वल टू CF। इसको लिख दिया टेंजेंट्स
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं तो 6 होगा, दोनों को बराबर में 6 लिख दिया। अब उधर से आइए BD किसके बराबर होगा, यहां लिख देता हूं सिमिलरली, फिर दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो BD है वो किसके बराबर आ जाएगा, BE के, और ये भी दोनों कितने होंगे 8 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाली जो बच गई ना AF और AE, वो भी तो टेंजेंट है A से, तो लेफ्ट करके, क्योंकि वही हमें निकालना है, उसको बाद में x प्लस करके हम साइड निकाल सकते हैं। तो AF लिखो कितना है, AF या AE दोनों को टेंजेंट्स है, और उन दोनों को मान लिया x सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने लेट वगैरह किया, ये साइड इसके 6 बराबर है, ये वाली 8 बराबर है, ये वाली x है। इसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरीके से निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल के सॉल्व करेंगे। देखो थ्योरम तो हमने लगा दी, सर्कल की जो थ्योरम है टेंजेंट वाली, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। देखो एरिया निकालने की बात करेंगे ट्राइंगल का, और वो निकालेंगे हीरोज फार्मूले से। हीरोज फार्मूला आपने 9th में पढ़ा है, वो कब यूज होता है, जब ट्राइंगल की साइड पता हो। तो साइड का ही तो जिक्र हो रहा है, देख लीजिए एक बार। ये साइड कितनी होगी 14 क्योंकि 8 और 6 14। इस साइड का अगर हम निकालें कितनी लेंथ होगी 6 ये है, x ये है, तो इसकी वैल्यू होगी x प्लस 6। उस वाली को अगर चेक करें तो ऊपर x है नीचे 8 है, तो इसकी लेंथ होगी x प्लस 8। तो इस ट्राइंगल का एरिया अब हम निकालेंगे यूजिंग क्या, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले में पहले s निकलता है, s सेमी पेरीमीटर, तो तीनों को प्लस कर दो, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14, ओके। और उसका आधा किया जाता है, तो कितना हो गया, x और x हो गए 2x, और 8 और 6 14 और 14 हो गया 28, ठीक है। और अपॉन में आएगा 2, तो इसकी अगर हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 14, ऊपर 2 14 28, 2 बाहर आएगा कॉमन, और नीचे भी 2 था, 2 से 2 कट जाएगा। s की वैल्यू आ गई सेमी पेरीमीटर की, x प्लस 14। तो एरिया कैसे निकलता है, देखो एरिया होता है फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आगे लिखा ऐसे करके, एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, s इंटू सब कुछ ये रूट के अंदर होता है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। इस फार्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं। देखो जरा कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू s, देखिए s ये आ रहा है हमारा x प्लस 14, तो लिखिए यहाँ x प्लस 14, s है ये s, ये रहा s, ये s, फिर s माइनस a, s फिर दोबारा लिखिए x प्लस 14 है ना, s की वैल्यू s, ये सेमी पेरीमीटर x प्लस 14 माइनस a का मतलब ये वाली चीज माइनस कर दो इसमें से। अब ये माइनस करेंगे तो दोनों माइनस की हो जाएगी। देखो ये माइनस यहाँ लगेगा, माइनस x माइनस 6, फिर मैं लिखूंगा थोड़ा लेंथ बढ़ा दी इसके आगे, फिर अब मैं लिख रहा हूँ s माइनस b, s देख लीजिए ये रहा x प्लस 14 माइनस b का मतलब ये वाली वैल्यू, a b c साइड होती है, ये a ये b ये c, तो ये वाली साइड है x प्लस 8, तो ये भी माइनस के हो जाएंगे दोनों, x माइनस का माइनस साइड, और लास्ट में s माइनस c। s देखो फिर से कितना है x प्लस 14 और c की वैल्यू है 14, ये अकेला था तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये तो 14 से 14 देखो कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा अंदर, ये x से x कट जाएगा, तो कितना आ गया ये चेक करो, ये तो आ गया x प्लस 14, अंदर बचेगा 14 में से 6 गया 8, इस ब्रैकेट में 14 में से 8 गया 6, और ये केवल बचा x। और आगे देखो सॉल्व हो सकता हो तो कैसे होगा, x प्लस 14 बचा है अंदर, 8 और 6 के टुकड़े कर दो, 8 और 6 के टुकड़े करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दिया 6, देखो 8 के तो टुकड़े हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 6 के फैक्टर हो गए 2 3 जा 6। ये इसलिए करें ताकि कुछ बाहर आ जाए रूट से, और x भी बचा हुआ है अंदर, और इस सारे के ऊपर रूट भी है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखिए जरा इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहे, अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ये आगे सॉल्व नहीं होगा ना, नहीं तो ये मैं एरिया जो निकाला एरिया से ऊपर मिटा रहा हूँ,
तो सिंपल सी चीजें थी, ये तो आप कर सकते हैं इजीली, कोई समस्या इसमें नहीं। यहाँ आ रहा है तो एरिया देखो, एरिया हम ट्राइंगल का निकालते हुए आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, देखो यहां से एक 2 से एक पेयर बाहर, एक नंबर बाहर, इस पेयर से एक बाहर, तो ये आ गया हमारा एक 2 यहां से बाहर, एक 2 यहां से बाहर, तो 4 बाहर आ गया ना, 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 14 और इन 2 में आ गया x, ये 2 बाहर, ये 2 बाहर, अच्छा 3 भी बचा है 3 और एक x भी बचा, ये आ गया राइट। तो देखिए क्या है इसमें, x प्लस 14 बचा है और यहां से ये 2 बाहर आ गया है, ये 2 तो 4 बाहर आ गया, अंदर बचा 3x। तो ये हमारा इसका फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया हमारा ये आ गया है। ये सारा जो अभी तक हमने किया है हीरोन्स फार्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकाला गया है। 10-1 मिनट लगेंगे सर, बस 10 मिनट लगेंगे, हाँ। तो ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, ट्रायंगल एबीसी का हीरोन्स फार्मूले से 4 इंटू दिस, राइट। 3 भी बचा हुआ था ना उसमें, राइट, और ये x भी बचा हुआ था। अब आ जाइए, अब इस ट्रायंगल का एरिया हम एक दूसरे तरीके से निकालेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल हमारी देखो ये थी, यहां लिख ही देता हूं मैं ऐसे, आप दोबारा भी बना सकते हो ऐसे करके। ये ट्रायंगल है हमारी, देखो ये नीचे 90 डिग्री है, यहाँ देखो ये वाला, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी टेंजेंट और ये रेडियस परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री है ना। और फिर हमने इसको ऐसे मिला रखा है, इसको ऐसे मिला रखा है, इसको ऐसे मिला रखा है। ये साइड है 14 और ये हाइट है ना, देखो ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये 3 हिस्से बन गए इस ट्रायंगल के। एक ट्रायंगल ये है, मैं मान लो ऊपर वाला मिटा देता हूं, ये ट्रायंगल नजर आ रही है, इसकी ये वाला बेस है 14 और हाइट है 4। भाई ये तो सारे 4 है, क्योंकि रेडियस है, देखो ये भी रेडियस 4, ये रेडियस भी 4 ही होगा और ये रेडियस भी 4 ही होगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरीके से इसका एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का। फिर इस ट्रायंगल का निकालेंगे, देखो ये वाली ट्रायंगल, फिर इसका एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तीनों अलग अलग एरिया निकाल के और तीनों को प्लस कर देंगे, तो ये भी तो एरिया निकालने का तरीका हुआ। फिर दोबारा देखो, ये बीच में सेंटर है, ऐसे 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 3 ट्रायंगल बन गई ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लो। कैसे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट यहां तक लगेगी, ये 4, हर एक में 4 आएगी हाइट, ये वाली। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल के और ऐड कर देंगे। आइए, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम से लिख देता हूं मैं, OCB, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, प्लस तीसरी ट्रायंगल OAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया मैंने जोड़ दिया। अब इनका फार्मूला लगा दो बस, कौन सा, 1/2 इंटू बेस, इसका बेस देखो कितना है 14, 8 और 6 14, और हाइट कितनी है इसकी 4। इसमें भी आ जाओ, 1/2 इस ट्रायंगल का, देखो इसका बेस, ये है इसका बेस और ये इसकी हाइट है ऐसे, तो इसका जो बेस है वो x प्लस 8, x प्लस 8 और इसकी हाइट भी 4 ही है। अब इस ट्रायंगल का एरिया OAC, देखो OAC, ये वाली ट्रायंगल, इसका बेस कितना है, 1/2 इंटू बेस, बेस है ये वाला x प्लस 6 और इसकी हाइट 4 है। देखो हाइट तो सबकी 4-4 है, ये सबकी हाइट 4-4 है। एक ट्रायंगल ये, दूसरी ट्रायंगल का एरिया ये, तीसरी ट्रायंगल का एरिया ये, तीनों को ऐड करें तब उस ट्रायंगल का एरिया एबीसी का बन जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा तरीके से कॉमन लेके सॉल्व करता हूं। देखो 1/2 और 4 सब में, 1/2 4, 1/2 4, 1/2 4 कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा 14, यहां से क्या बचा x प्लस 8, क्योंकि 2 और 4 तो ये बाहर आ गए, 1/2 बाहर, 4 भी बाहर, तो यहां से बचा x प्लस 6। ये वाला 2 से 2 कट के 2 पे कटेगा तो 2 आ जाएगा बाहर। 14 और 8 22, 22 और 6 28,
28 में क्या ऐड करेंगे, x प्लस एक्स 2x, 2 बाहर ले लो, एक 2 तो बाहर पहले ही बाहर था, इसमें से भी तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 14 प्लस x। हो गया, तो ये आ गया 4 इंटू 14 प्लस एक्स। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो भाई, बहुत अच्छी चीज अब आने जा रही है सामने। ये ट्राइंगल का एरिया निकाला हमने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, 3 ट्राइंगल थी, तीनों को प्लस कर दिया तो मेन ट्राइंगल का एरिया आ गया। और ये भी तो उसी का एरिया है, ये के लिए दूसरे फार्मूले से, हीरोन से, लेकिन ट्राइंगल तो एक ही है दोनों। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये वाला जो एरिया आया हुआ है ये 14 प्लस एक्स लिख लो या x प्लस 14 लिख लो इसको, इंटू 3x, और इधर क्या आया 4 इंटू 14 प्लस, सही हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। 4 से तो पहले 4 काट दो, दोनों साइड कॉमन आया हुआ है बाहर, 4 क्लियर हो गया ना। बताओ, अब कर दे इसकी स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग इसलिए ताकि रूट कट जाए। लेट अस स्केयर बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका जब स्केयर करेंगे ना, देखो ऐसे, तो स्केयर से रूट कट जाएगा अगली लाइन में, और इसका बन जाएगा स्केयर। करो जरा, ये तो बन गया 14 प्लस एक्स इंटू 3x, क्योंकि स्केयर से रूट कट गया। और उधर क्या आ गया, ये आइडेंटिटी को लेगी, a प्लस b का होल स्केयर, 14 का स्केयर 196, x का भी स्केयर आएगा और प्लस आएगा 28x, a स्केयर 14 का स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab 28x। अब क्या होगा, खोल दीजिए इसको भी, 14 या 42x, 3x स्केयर बराबर 14 दिया 42x, 3x स्केयर इज इक्वल टू 196 प्लस x स्केयर प्लस 28x। आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको, जरा ऊपर से मिटा देता हूं मैं, अभी थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए। तो 3x में से एक x स्केयर कटेगा इधर आके, तो 2x स्केयर बनेगी ये इक्वेशन, 2x स्केयर, ठीक है। 42 में से 28 इधर आके माइनस हो जाएंगे तो 14 बचेंगे, और माइनस का 196 बचेगा, और बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 3x स्केयर में से एक गया तो 2x स्केयर, 42 में से 28 इधर आएंगे 14 बचेंगे, 196 को इधर लाए माइनस के, 2 से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगी x स्केयर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टर कर दो। 14 में से 7 गए, ये इसके फैक्टर बनेंगे, 14 में से 7 गए 7, ठीक है, और 14 सत्ते 98। स्प्लिटिंग मिडल टर्म कॉमन लो, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 7, इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो ये सेम बचना है, x प्लस 14 भी आएगा, यहाँ भी 0, तो x प्लस 14 आएगा इंटू x माइनस 7 आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब आगे देखो क्या होता है, बस दोनों को बारी बारी से 0 पुट करो। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आएगी, यहां से x की वैल्यू 7 आएगी। ये आपकी सही वैल्यू है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव है वो नहीं हो सकते, क्योंकि x की वैल्यू हमने ये डिस्टेंस माना हुआ ना x, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। ये रिजेक्ट कर दिया तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो ये भी 7 और ये भी 7। तो हमारी साइड्स क्या है, ए सी बताओ कितनी है, ए सी का मतलब x प्लस 6, x प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी रख ली, ये 7 आई हुई है ऊपर, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गई। और उधर से 7 जो ए बी आएगी, ए बी वो कितनी आएगी, x प्लस 8 थी, तो यहाँ 7 और 8 करके 15, ये इसकी वैल्यू 13 और 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। भले ही लेंथी क्वेश्चन है, अकेला 17-18 मिनट यही क्वेश्चन ले गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेंथी भले ही है और आसान है। तो इस तरीके से कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे को अलग से पूछेगा। अब एक क्वेश्चन बचा है बेटा इसका, आइए उसको और कर लेते हैं, और फिर ये आपका चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा, चैप्टर नंबर 10। आइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज क्वेश्चन नंबर 10 है, नहीं 13, क्वेश्चन नंबर 13। आइए
prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती हुई कोई एक क्वाड्रिलेटरल कैसी भी हो सकती है, बताया था मैंने कल। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह नहीं, किसी भी तरीके की क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है, अंदर लेती है, और कहां टच कर रही है, इन पॉइंट्स पर PQRS पर। तो गिवन तो यहीं से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ठीक है, सर्कमस्क्राइब करती है ये वाली क्वाड्रिलेटरल। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। प्रूव दैट अपोजिट साइड होती है ये और ये, एक जोड़ा ये हो गया, एक इसका हो गया, एक ये भी अपोजिट साइड का पेयर है। क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। सेंटर तो मिलाना है, ये सेंटर है, तो देखो अपोजिट साइड का एक तो ये है, इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। इस साइड ने सेंटर पर ये एंगल बनाया, सबटेंड का मतलब एंगल सबटेंडेड, एंगल मेड बाय द साइड एट द सेंटर। और दूसरी साइड ये अपोजिट, इसने भी ये ऐसे कुछ एंगल बना रखा है, ऐसे जा सकते। अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं है ये एक सीध में हो, टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है, क्योंकि हमने जो क्वाड्रिलेटरल लिया वो कोई फिक्स नहीं लिया, किसी भी कोई छोटी साइड कोई बड़ी साइड भी हो सकती है। ये सेंटर है, तो कहने का मतलब क्या, इस और इस साइड ने सेंटर पर एक एंगल ये बना रखा है, एक एंगल ये, अपोजिट साइड ने ये दोनों है, और ऊपर वाले भी अपने आप ही बन गए, इस और इस साइड ने ये वाला और ये वाला एंगल बना रखे। तो क्या प्रूव करना है, इन दोनों ने जो सेंटर पर ये और ये एंगल बनाए, इनका टोटल 180 दिखाना है। तो इनका अपने आप ही 180 रह जाएगा, क्योंकि टोटल 360 है। तो एक पेयर हम प्रूव कर देते हैं, दूसरा सिमिलरली लिख सकते हैं। तो गिवन तो हो गया ये, और क्या है गिवन में, ये भी लिख लो, अपोजिट साइड्स AD एंड BC सबटेंड का मतलब बनाते हैं, लिख लो, सबटेंड एंगल, कौन कौन सा एंगल बनाते हैं, AOD एंड एंगल उधर बनाते हैं BOC एट सेंटर। बस प्रूव क्या करना है, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इन दोनों एंगल का टोटल 180 दिखाना है एक तो, और ये वाला भी तो है भाई, इनका भी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर लिख लो कोई बात नहीं, एंगल DOC प्लस एंगल इसका नाम है AOB, इनका भी टोटल 180 प्रूव करना है। लेकिन मैं बता रहा हूं, एक प्रूव करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 360 होता है, एक का अगर 180 है तो दूसरे का भी 180 रह जाएगा। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करेंगे, एक इस वाले पॉइंट को यहां से ज्वाइन करेंगे, सही है, और इस वाले पॉइंट को भी यहां से ज्वाइन कर लो, ऐसे ध्यान देना भाई। तो करेंगे ज्वाइन O2S एंड R, दो तरफ ज्वाइन कर लिया, इसको इधर भी ज्वाइन कर लिया, इसको इधर भी ज्वाइन कर लिया, आगे भी चलो ऐसे, यहां इससे भी ज्वाइन कर दिया और इससे भी ज्वाइन कर लिया, O2S R P एंड Q सारों से ज्वाइन कर लिया। सुनिए प्रूफ बहुत आसान है, दो ट्राइंगल ले लो कोई, कौन कौन सी, मान लो मैंने ट्राइंगल ले ली, एक ये और एक ये, ध्यान दो जरा, एक का नाम है ये O है, O पॉइंट है, ये O यहां लिख दिया, चलो मैंने O, एक तो ट्राइंगल है, देखो ये एक ट्राइंगल तो है ये OAS, और एक ट्राइंगल है नीचे वाली OAP, ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं, नाम है OAPS,
इन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूं, अलग से दिखा दी ताकि थोड़ा देखने में आसानी रहे, लिखने में। इन ट्रायंगल OSA एंड ट्रायंगल OPA, आइए जरा इनको कंसीडर करके देखते हैं क्या क्या बराबर है। पहले तो मेरे को ये बताइए, क्या ये AP और AS बराबर है क्या? यस, बाहर पॉइंट है देखो A, और ये टच कर रही है इधर, इधर भी टच कर रही है। AP इज इक्वल टू AS, AS इज इक्वल टू AP, ब्रैकेट में लिख देना टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस ये आ जा, लिख दिया आपने AS इज इक्वल टू AP। ये बताओ ये किसके बराबर है? इसके बराबर है रेडियस। OS इज इक्वल टू OP, दोनों बराबर लिख देना, इज इक्वल टू में रेडियस, एक ही सर्कल है, दोनों रेडियस है। अब आ जाओ इस पे, OA इज इक्वल टू OA कॉमन, ये वाली साइड कॉमन है, तो बहुत सिंपल हो गया, साइड 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 लग गई, तीनों साइड बराबर हो गई भाई। तो देयरफॉर भाई साइड 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 प्रॉपर्टी, ट्रायंगल OSA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPA। बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही अब क्या लिखने वाले हैं इसके बाद हम, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं अलग अलग ले रहा हूं। ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, बहुत आसान, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो 1 और 2 इक्वल हो गए। अब हम एक ट्रायंगल में दिखाएंगे, बाकी सिमिलरली लिखेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं आगे सिमिलरली। अब देखो, अब बाहर पॉइंट B है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो कौन सा एंगल, ये 3 और 4 एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल लो ऊपर वाली, ये दोनों, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाला 5 और ये वाला 6 एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और अगले लास्ट में फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 7 और 8, क्योंकि बार बार थोड़ी हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तरीका तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8, ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, इस वाले को 3 मान लेना, इस वाली इक्वेशन को 4 मान लेना, सारे एंगल बराबर हो गए। ये कैसे, 1 और 2 बराबर कर दिया, ऐसे ही 3 और 4 बराबर, ऐसे ही 5 और 6 बराबर, ऐसे ही 7 और 8। बट पूरा सर्कल हो गया, 1 से शुरू किया था, यहां से यही पहुंचे 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, आगे लिख रहा हूं, ये ऊपर बिठा देता हूं। अब लिखिए यहां पर, बट एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, सारे एंगल का टोटल तो 360 है। क्यों है? क्योंकि कंप्लीट हो गया एंगल, जहां से चले थे वही एंड हो गया, कंप्लीट एंगल बन गया ये, जिसके कारण से सबका टोटल 360। लेकिन अब ध्यान देना, हमें कौन कौन से एंगल चाहिए जो प्रूव करना है। ध्यान दो, इस ये नाम है D, ये वाली जो साइड थी ना, इसने ये एंगल बना रखा, ध्यान दो ये वाला, ये वाला, तो इन दोनों एंगल को जोड़ो जरा, कौन कौन से एंगल हैं, 1 और 8, ये 1 ये, तो 1 को तो बदलना नहीं है, और लास्ट में 8 है उसको भी नहीं बदलना, 1 और 8 तो ऐसे ही रखने हैं, चाहिए भाई। और इधर से ये वाली साइड में क्या एंगल बना रखे हैं, ये देखो C इधर मिल गया, और ये, तो इन दोनों का नाम है 4 और 5, तो 4 और 5 भी नहीं बदलते भैया, बाकी जो बच गए उनको बदल दो। अब देखो एंगल 1 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, तो लिख दो 2 की जगह 1, इस 2 की जगह। 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 इक्वल है, तो 3 की जगह लिख दिया 4, और 4 तो 4 ही था, 5 ही है, 6 और 7 बच गए। 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से 6 की जगह लिख दो 5, और 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 की जगह लिख दो 8, एंगल 8 ये, और एक एंगल लास्ट वाला 8। समझ रहे हो क्या हो रहा है,
एंगल तो है 8, लेकिन बराबर होने के कारण से 4 ही रह जाएंगे, क्योंकि एक की जगह दूसरा ऐसे रखते चले गए। जैसे 2 की जगह रख दिया 1, ये दोनों बराबर है ना, 2 की जगह 1 रख दिया, 3 की जगह 4 रख दिया, राइट, 6 की जगह 5 रख दिया, 7 की जगह 8 रख दिया, बराबर रख दिया, इज इक्वल टू 360। तो एंगल A1 2 बार आ गया, ये 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, 2 कॉमन ले लिया सबसे, एंगल 1 बचेगा अंदर, भाई डबल था तो 2 बाहर आ गया, 2 कॉमन लेके, ये भी डबल था तो एंगल 4 अंदर बचेगा, ये एंगल 5 बचेगा, ये एंगल 8 बचेगा, इज इक्वल टू 360। आगे चलिए, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल, 1 और 4 को जो, 1 और कौन से को जोड़ना, 8, देखो ये रहा 1 और 8, पहले और आखिरी को जोड़ दो तो ये बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8, और बीच वाले दोनों ये 4 और 5 ये है, देखो 4 और 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, 360। 1 और 8 का जो टोटल बनता है, इसको बताइए जरा देख के, 1 और 8 का टोटल बनेगा DOA, और इधर से बनेगा एंगल COB, 4 और 5 का टोटल COB, 360। 2 नीचे चला जाएगा, बस ये आंसर है हमारा, जो प्रूव करना था, एंगल DOA प्लस COB इज इक्वल टू 180, क्योंकि 2 यहां से नीचे आके 360 से कट के 180 बचे। तो यही तो प्रूव करना था, क्या, DOA प्लस COB इन अपोजिट एंगल का टोटल 180 दिखाना था, वो प्रूव हो गया। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, कौन से बच गए, देखो ये बच गया, इसका नाम है DOC, वो सीधा लिखना है, कुछ नहीं करना, और प्लस में AOB, इनका टोटल भी आ जाएगा 1। तो ये था हमारा बेटा 10th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे, देखो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं और दोनों ने तकरीबन आधा घंटा ले लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करते रहिए, पूछते रहिए, कोई डाउट है तो है, ठीक है, थैंक यू।